तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे कि कल पढ़ा था कि न्यूट्रिशन के बारे में। आज भी मैं दूसरी वीडियो तो लेके आया हूँ, वो भी लाइफ प्रोसेस चैप्टर की है, जिसमें हम न्यूट्रिशन को पढ़ने वाले हैं। जिसमें न्यूट्रिशन आपको पता है कि क्या क्या रह गया है। मैंने न्यूट्रिशन के आपको टैक्स पढ़ाई थी, जो कि आपको याद है। जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, न्यूट्रिशन इन प्लांट। क्या पढ़ाने वाला हूँ? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसमें आपका पूरा ये टॉपिक आज कवर रहने वाला है इस वीडियो में। तो ये है आपकी सेकंड वीडियो, ठीक है। ध्यान से कान में ईयरफोन लगा के आप ध्यान से सुनिए इस वीडियो को, ठीक है। और उससे पहले वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, बात करें न्यूट्रिशन प्लांट की, तो बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक। जैसे आपको पता है कि देखिए, जो प्लांट्स की बात करें तो जो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, कौन ग्रीन प्लांट्स की बात करें तो वो क्या करते हैं, वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। मेक देयर ओन फूड, वो अपना फूड क्या कर लेते हैं, खुद प्रिपेयर कर लेके। मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। किस प्रोसेस के थ्रू करते हो? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है क्या, पता है किसी को? तो देखिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की बात करें तो सिंपल सा, तो इसमें हम देखिए लिखते हैं कि ग्रीन प्लांट्स make their own food by using CO2 and H2O with help of sunlight in the presence of क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है, ये है, यानी जब ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। कब? CO2 और H2O को यूज़ करके। किसको यूज़ करके? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके, और पानी को यूज़ करके, यानी वाटर को यूज़ करके, H2O को यूज़ करके। कहाँ पर? सनलाइट की हेल्प से। कहाँ? किसके अंदर? क्लोरोफिल के अंदर, ठीक है। क्या करते हैं? अपना फूड प्रिपेयर करके। वो प्रोसेस कहलाती है आपकी फोटोसिंथेसिस। याद से ध्यान से सुन लें, क्या होती है फोटोसिंथेसिस। अब इसकी एक रिएक्शन आती है, देखिए इसकी एक रिएक्शन तो नहीं है, मैं बता रहा हूँ। देखिए जो कॉमन है वो बता रहा हूँ, 6CO2 प्लस 6H2O, जो आपकी बुक्स में ज़्यादातर ये दी गई है। वहीं तैने कुछ बुक्स में अलग भी, ये मूवी में दिखा रहा हूँ, 6CO2 प्लस 6H2O गिव्स आउट। यहाँ पे लिखते हैं हम क्लोरोफिल। क्या लिखते हैं? क्लोरोफिल। फिर नीचे क्या लिखते हैं? सनलाइट। सर यही चीज़ थी जो मैंने आपको बताई। देखिए, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग CO2 एंड H2O उसके 6 मॉलिक्यूल लिए थे, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। रिएक्शन में भी देखिए, और बनाता क्या है? फूड। ग्लूकोज बनता है, याद रखना। प्लांट्स में क्या होता है? ग्लूकोज बनता है। उसका फॉर्मूला C6H12O6, ठीक है भाई। आगे इसका रहेगा 6O2, ठीक है। एक ये रिएक्शन आती है, एक और रिएक्शन आती है इसकी, 6CO2 प्लस 12H2O क्लोरोफिल, सनलाइट, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये कंप्लीट रिएक्शन है, जो अगर आप आगे नहीं पढ़ोगे तो आपके ये रिएक्शन आपके पूरे मिलने वाली है। ध्यान से देख लीजिए ये वाली रिएक्शन। लेकिन अभी 10th बोर्ड में मैंने ज़्यादा CBSE में देखा है, ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा चल रही है कुछ बुक्स में, कुछ बुक्स में ये वाली भी है। तो कोई सी भी आप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपको याद हो जाए वो ज़्यादा सूटेबल है। क्योंकि देखिए, ये रिएक्शन करने से आपको यह है कि आपको देखिए रेस्पिरेशन जब पढ़ाएंगे तो रेस्पिरेशन देखिए, इसमें भी CO2 है, वो O2 रिलीज हो रहा है, यहाँ भी है। सब कुछ ये रिएक्शन है जो आपको पूरा तरह वेरीफाई कर देती है, ठीक है। तो अब ये ठीक है, क्या हो क्या रहा है, जब से CO2 किसके साथ? वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या करता है? क्लोरोफिल और सनलाइट की, क्लोरोफिल की प्रेजेंस और सनलाइट की हेल्प से ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। याद हो गया? बहुत ही सिंपल है। अब उसके लिए पूछी जाती है कि नेसेसरी कंपोनेंट्स कौन कौन से नेसेसरी कंपोनेंट्स। तो नॉर्मल सी बात है, नेसेसरी कंपोनेंट्स की बात करें तो वो कौन कौन से आपके? पहला CO2, देन H2O, देन सनलाइट, और
क्लोरोफिल। ये नेसेसरी कंपोनेंट्स हैं चार, याद होंगे ये तो आपको बड़ा ही बेसिक सा है, ये चार महीने, ठीक है। वही अब बात करें इसके आगे की, देखिए जब भी ये प्रोसेस होती है तो ये CO2 है वो कौन लेता है और H2 है वो कहाँ से आता है। सबको पता होगा, जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताए कि जो H2O है आपका वाटर है वो प्लांट्स कैसे लेते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर मिलता है। तो देखिए यहीं पे चीज आती है, जो CO2 है CO2 वो कहाँ से आता है, स्टोमेटा के थ्रू। किसके थ्रू आता है, स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। ये जो लीव्स होती हैं आपकी पत्तियां होती हैं, इस पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, कई सारे बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं टिनी पोर्स होते हैं, ठीक, जिन्हें क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, ठीक है। CO2 इसी के थ्रू, CO2 स्टोमेटा के थ्रू ही लीव्स के अंदर पहुंचता है। वही दूसरी चीज आती है आपकी H2O, वाटर में से पहुंचता है, वाटर पहुंचता है आपकी ये पेड़ में जो रूट्स हैं, तो रूट्स के थ्रू, सिंपल फ्रॉम सॉइल, कहाँ से, सॉइल से रूट्स में। ये चीज़ याद रखना, ये दोनों कुछ ही आती है, बहुत छोटी चीज़ है। लेकिन अब देखिए बात आती है स्टोमेटा, स्टोमेटा आपसे आपकी पूछा जाता है तो उसका डायग्राम भी है स्टोमेटा का, तो उसमें देखिए तो स्टोमेटा है क्या, तो आप सबको पता होगा, उसका डायग्राम में काफ़ी चलता है स्टोमेटा, ये वही टॉपिक है। देखिए कुछ इस प्रकार की, देखिए ये जो है ये ओपन स्टोमेटा है, ये क्या है आपका, ओपन स्टोमेटा, ठीक है। ये क्या है आपका, क्लोज स्टोमेटा, ये चीज़ याद रखिए। तो देखिए ओपन क्लोज चीज़, ठीक है। तो देखिए स्टोमेटा होता है क्या है, कुछ टिनी पोर्स हैं, छोटे छोटे क्षेत्र हैं, छोटे छोटे चीज़ हैं जो क्या करते हैं, CO2 का एक्सचेंज करते हैं, ये चीज़ याद रखना, ये गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, ठीक है। वहीं अगर बात करें इनके और क्या क्या काम, तो देखिए इसमें देखिए ये होती है गार्ड सेल्स, इन दोनों को क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स, GUARD, गार्ड सेल्स, रक्षक कोशिकाएं, गार्ड सेल्स, समझ के जैसे गेट पे होता है वैसे ही गार्ड सेल्स होती है। ये क्या करती हैं, ये ही ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑपरेट करती है, स्टोमेटा कब खुलेगा कब बंद होगा, ये ऑपरेट करना किसके हाथ में है, गार्ड सेल्स के हाथ में, ठीक है। आप याद रखें, मैं इनके नोट्स अपने जो टेलीग्राम चैनल है मैं वहाँ प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप वहाँ जाके देख लें, ठीक है, जो भी आपको मिलेगा पूरा। तो देखिए ये जो गार्ड सेल्स हैं इनको ऑपरेट कौन करता है, सॉरी जो ओपन एंड क्लोजिंग है उसको कौन ऑपरेट करता है, गार्ड सेल्स ऑपरेट करती है। वही हम गार्ड सेल्स कैसे ऑपरेट होती है, तो देखिए जब इन सेल्स में वाटर क्या कर जाए, क्लोबिन हो जाए, भर जाए, जब क्या करे वाटर भर जाए तो स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाता है, सीधी बात, उनमें पानी भर लिया, मोटे हो गए, खुल गया स्टोमेटा। वहीं जैसी वाटर फ्लो आउट हो जाए, पानी यानी उसमें से निकल जाए, तो क्या हो जाएगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। डायग्राम पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है आपको याद रखें। जब याद रखना है, जब वाटर फ्लो इन या जब वाटर भर जाएगा इसके अंदर यानी पानी भर जाएगा तो स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही उसमें से पानी निकल जाएगा तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। तो स्टोमेटा का ओपन एंड क्लोज कौन डिसाइड करता है, गार्ड सेल्स डिसाइड करती है, जो टिनी पोर्स होते हैं लीव्स के ऊपर, ठीक है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जाता है। और ये क्या करता है, गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करता है स्टोमेटा, ठीक है। वहीं अब बात करते हैं इसकी थोड़ा सा आगे जो टॉपिक्स हैं, वो है आपका कि जो स्टेट्स हैं, आप देख लीजिए इस पर एक बार, जो स्टेट्स हैं कि जो क्या नाम है आपका फोटोसिंथेसिस, उसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं जो किए जाते हैं, चल रहे हैं। तो किस स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करें, देखिए कभी आपको पढ़ने हैं सिंपल वे में। स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस में बात करूं तो पहला है आपका एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब होता अपना,
ठीक है। और एक चीज़ देखिए, अरे एक छोटा सा एक एक्स्ट्रा है, वो मैं आपको बता दूंगा इसमें जाते जाते। ये एब्जॉर्प्शन क्या करते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स की लीव्स हैं, ग्रीन प्लांट्स लीव्स कैप्चर सनलाइट, सनलाइट कैप्चर की, और जब सनलाइट कैप्चर की तो इसको किस में चेंज कर देता है, ये केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। ये करता है, ये आपको पता है ना। ये क्या करता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। ये चीज़ याद रखना है। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। सबसे पहले क्या कर लेगा, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके रख लेगा। और ये चीज़ जो आ रही है कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलना, ये जो रिएक्शन होती है वो होती है फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये भी टॉपिक याद रखें, ये चीज़ पूछ लेता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि वो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदल जाए, इसलिए फोटोसिंथेसिस क्या होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, तो पहला स्टेप में रहता है ऑब्जेक्शन में, ग्रीन प्लांट लीफ जो है वो क्या कर लेती, कैप्चर कर लेती है सनलाइट को। ठीक है, वही जिसका जो दूसरा पॉइंट है ईजी, वो बताएगा दूसरा पॉइंट क्या है। पहला था एब्जॉर्प्शन, दूसरा कमेंट करके बताएं जल्दी, कौन सा है दूसरा पॉइंट। चलिए, वो है आपका कन्वर्जन। कौन सा है, कन्वर्जन। तो देखिए कन्वर्जन में क्या है, मैं ये आपको बता देता हूँ। कन्वर्जन में जो लाइट एब्जॉर्ब की, वो क्या करती थी, एब्जॉर्ब लाइट की, वहाँ पे वो क्या हमने क्या था, एक प्रोसेस हो जाती है, इसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। यानी जो आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल वो क्या है, स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है। वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है। किस किस में, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ये चीज़ याद रखना, सेकंड पॉइंट में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, वहीं देखिए इसी में अगर आप जब भी पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा डीप है ये टॉपिक वैसे, लेकिन जो देखिए अब जो थर्ड वर्क पार्ट है, थर्ड वन जो आपका आता है वो आता है रिडक्शन। क्या आता है, रिडक्शन। रिडक्शन में देखिए क्या है, जो भी बना, अब जैसे देखिए आपको पहले से मैं बताऊँ, एटीपी और NADPH रिडक्शन में होता है। एटीपी और NADPH दो चीज़ें हैं, आप याद रखें, NADPH। ये है एनर्जी जो प्लांट के अंदर बनती है, एटीपी के फॉर्म में बनती है एनर्जी। ठीक है, NADPH के फॉर्म में। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ये जो कब देखिए सेल है नॉन से ज़्यादा खाली तो बिल्कुल कुछ नहीं होता, तो इनके साथ CO2 क्या करता है, रिएक्ट करता है। CO2 रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को अपने पास लगा लेता है, और इनकी हेल्प से क्या बना लेता है वो, ग्लूकोज। इनकी हेल्प से क्या बना लेता है वो, ग्लूकोज। यहाँ पे हाइड्रोजन किससे जुड़ जाता है, CO2 से, और क्या बना लेता है, ग्लूकोज, C6H12O6। कंप्लीट हो गए। यहाँ पे अभी इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, केवल नॉर्मल सी बात है। रिडक्शन में क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी है ATP या NADPH, इसकी हेल्प से जो हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन है, जो हाइड्रोजन है वो किससे जुड़ जाता है, CO2 से, और क्या बना लेता है, C6H12O6 बना लेता है, जिससे ये ग्लूकोज में बदल जाता है। अब देखिए ग्लूकोज जब बन गया, नॉर्मल सी बात, लेकिन स्टोर जो होता है प्लांट में वो ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं होता, वो होता है स्टार्च की फॉर्म में। याद रखना, प्लांट में जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से याद कर रहे हो। वहीं अब देखिए अगर ये इन पूरी फोटोसिंथेसिस पूछी नहीं जाती कभी कभी, तो फोटोसिंथेसिस देखिए जो आपका पार्ट है वो दो पार्ट्स में होती है। एक होती है ग्रेना में है, ग्रेनम बोलते से, ग्रेनम में। दूसरी होती है स्टोमा में। ये प्लास्टिक के पार्ट हैं। ग्रेना पार्ट में होती है डे में, कब होती है, दिन में। वहीं स्ट्रोमा पार्ट में कब होती है, नाइट में। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, ग्रेना पार्ट में कब होती है, दिन में। स्टोमा पार्ट में कब होती है, नाइट में। वहीं ये ग्रेनम पार्ट वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ जो होता है वहाँ केवल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो आपका एब्जॉर्प्शन है वो प्रोसेस होती है। वही याद रखना, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो केवल दिन के समय होती है। वो CO2 वाली जो प्रोसेस है उसका जो यूज किया जाता है वो नाइट के टाइम होता है, जो रिडक्शन वाला ये वाला ही चीज़ याद रखना। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक, ये वाला जो है ये कब होता है आपका,
एब्जॉर्प्शन और कन्वर्सन, ये भी दिन में ही है, सॉरी ये मैं भूल गया। वहीं जो केवल रिडक्शन है ये नाइट के टाइम होता है। तो ये आप जब आगे इसको पढ़ोगे थोड़ा डिटेल में आगे पढ़ेगा, हाई स्कूल में तो नहीं अभी, केवल इतना जान लो कि डे में जो होता है वो ग्रेनम पार्ट में होता है, नाइट में का होता है स्ट्रोमा पार्ट में होता है। ठीक, वही आपकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस थी, सिंपल सी। ये सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होता है जिसमें ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, क्लोरोफिल की हेल्प से सनलाइट कैप्चर कर लेते हैं। ठीक, वही दूसरा जो पार्ट था आपका कन्वर्जन। कन्वर्जन में क्या होता है, जो एनर्जी आपने कैप्चर की उसकी हेल्प से जो हाइड्रोलाइसिस, जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो दो पार्ट्स में टूट जाता है, किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ठीक, थर्ड में क्या था, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, पहले से कुछ एनर्जी बची हुई थी प्लांट के पास एटीपी एनएडीपीएच, उसकी हेल्प से, किसकी हेल्प से, उस जो पहले से एनर्जी किसी के पास होती है, एनर्जी था, हम लोग खाना खाते तो हमारे पास पहले से एनर्जी होती है ना, लेकिन वीकनेस लगने लगती तो हम खाना खाते हैं, तो ये हाथ चल रहे हैं तो एनर्जी है। तो ऐसे ही तो इसकी हेल्प से जो CO2 है वो हाइड्रोजन से कंबाइन होके क्या बनाती है, C6H12O6 ग्लूकोज बनाती है। ठीक, सिंपल। तो ये तो आज का टॉपिक समझ में आया है, बहुत अच्छे से आएगा, नहीं आया तो दोबारा से देखो, पड़े आराम से कान में ईयरफोन लगा के। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दे, अब अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे।